हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन एयरफोर्स आफ्टर 12th। तो गाइस, चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम आपको पास करना ज़रूरी है। एयरफोर्स की जो नौकरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक है एक्स ग्रुप और दूसरा है वाई ग्रुप। साथ ही साथ आप एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देकर भी एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हो। तो अब कौन कौन सी एग्जाम होती है, कौन कौन से माध्यम के द्वारा आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हो, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स ग्रुप के बारे में। तो एक्स ग्रुप में अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेनी चाहिए। अगर आप कैंडिडेट जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर लेता है, साथ ही साथ अगर आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या कई बार आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स है या 12th अपेयरिंग स्टूडेंट्स है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्स ग्रुप के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वेट का क्राइटेरिया रखा है। कैंडिडेट का जो वेट है वो 55 kg से कम होना नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले एक्स ग्रुप में जो जॉब्स है उसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो रिटन एग्ज़ाम देनी होगी। तो रिटन एग्ज़ाम का टाइम पीरियड जो है वो 60 मिनट का होगा। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के होंगे। तो ये आपको सबसे पहले क्लियर करना होगा। अब हम बात करेंगे वाई ग्रुप के बारे में। अगर वाई ग्रुप में जो जॉब्स है उसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको 12वीं में 50% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। अगर आप 12th अपियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क होना ज़रूरी है। अगर आपने किसी बोर्ड से वेकेशनल कोर्स किया है 2 साल का तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं तो बात करेंगे फिजिकल एबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हाइट के बारे में। कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। कैंडिडेट का जो वेट है वो 55 से कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम जो होगी वो 45 मिनट्स की होगी। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? सबसे पहले इंग्लिश आएगा, फिर जनरल नॉलेज और रीजनिंग। तो इन सब्जेक्ट का आपको अध्ययन करना होगा, तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे एनडीए एग्जाम की। नेशनल डिफेंस एकेडमी, टोटल वैकेंसीज 220 होती है। एनडीए के जरिए भी आप एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप एनडीए की परीक्षा देते हैं और एयरफोर्स आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एकदम अच्छे लेवल का अधिकारी पद आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होना अनिवार्य है और साथ ही आपके जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना भी ज़रूरी है। उन सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपको मिलना ज़रूरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है, एनडीए की एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होती है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। एनडीए के लिए, एनडीए एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है? तो सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। आप अगर 12th अपियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को अविवाहित होना ही ज़रूरी है। 12वीं के साथ आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में 60% मार्क्स मिलना भी ज़रूरी है। उसके बाद वो हाइट और वेट की जांच करेंगे। हाइट जो है वो आपकी 152.5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। उसके बाद वेट जो है वो 55 से कम नहीं होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट करेंगे, आप फिजिकली फिट है या नहीं उसकी ये जांच करेंगे। उसके बाद ही आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। अब हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले 2 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, एक है मैथ्स और दूसरा जनरल एबिलिटी। कुल मिला के 900 मार्क्स का पेपर होता है। 300 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स के होते हैं और 600 जो मार्क्स हैं वो जनरल एबिलिटी के होते हैं।
ये जो एग्ज़ाम है वो 2 लैंग्वेजेस में होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, अगर हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी में पेपर आएगा। अगर आपने गलत आंसर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तिहाई मार्क कम किए जाते हैं। तो कुल मिला के इस एग्ज़ाम में 270 क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिक्स के होते हैं, 150 क्वेश्चंस जो है वो जनरल एबिलिटी के होते हैं। तो अगर आप ये रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो एसएसबी द्वारा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो कंडक्ट इंटरव्यू होता है उसके लिए आपको कॉल आ जाता है। तो अभी तक हमने बात की है एनडीए एग्ज़ाम की, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या होना ज़रूरी है, और फिर एक्स एंड वाई ग्रुप में नौकरियों के लिए क्या योग्यताएं होना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने बात की है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें आप ऑफिसर भी बन सकते हो, बिना किसी डिग्री के आप ऑफिसर बन सकते हो। तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 12th पास, मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ में 70% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में होना भी ज़रूरी है। एज लिमिट जो है वो 16.5 से 19.5 के बीच में आपकी एज होना ज़रूरी है। अगर ये सारी योग्यताएं आपके पास है, 70% मार्क्स आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मिले हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा है कि एयरफोर्स बहुत ही शानदार करियर प्रदान करती है। एयरफोर्स ज्वाइन करके एज अ ऑफिसर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, तो कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।